तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ उन अंधभक्त महिलाओं के लिए जो बोलती हैं कि पूजा पाठ हवन पोथी पुराण करवाने से आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो पहली बात, पूजा पाठ हमारे देश में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन पूजा पाठ करवाने से ना तो मुगल भागे थे, पूजा पाठ करवाने से ना तो इंग्रज भागे थे, पूजा पाठ करके ना तो कोरोना भागा, पूजा पाठ करके ना तो भ्रष्टाचार भागा और ना ही पूजा पाठ करके अत्याचार कम हो रहे हैं। अब वही लोग बोलेंगे पूजा पाठ करके मन को शांति मिलती है, तो मन को शांति मिलने के लिए तो और भी उपाय। आप मेडिटेशन कीजिए, आप किसी गरीब को कुछ दान दीजिए, आप किसी को खाना खिलाइए, गरीब की सेवा कीजिए, आपको उससे भी मन को शांति मिलेगी। दिन भर पूजा पाठ में लगे रहने से शांति नहीं मिलती है। और पहली बात, सबसे ज़्यादा पूजा पाठ व्रत कथा ये सब महिलाएं करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नसीब महिलाओं का ही खराब होता है हमारे देश में। ज़्यादा अत्याचार महिलाओं पर ही हो रहे हैं हमारे देश में, जबकि सबसे ज़्यादा व्रत कथा पूजा पाठ सब महिलाएं ही करती हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सदियों से इन सब में उलझा के रखा है हमारे पूर्वजों ने, कुछ महान विचार मनुवादिक सोच वाले लोगों ने, कि हम घर से बाहर ही ना निकले, हम पूजा पाठ में ही लगे रहे, हम हवन करवाने में कथा पढ़ने में ही लगे रहे दिन भर। क्योंकि अगर हम इन सब से छुट्टी लेके घर से बाहर निकलेंगे तो हम दुनिया देखेंगे, हम कमाएंगे, हम अपने पैरों पे खड़े रहेंगे और हम इक्वल हो जाएंगे, पुरुषों के बराबर हो जाएंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और ये सदियों से चलता आया है कि हमें औरतों को दबा के रखना है, और इसलिए हम उनको बच्चा पैदा करने के लिए घर में रखेंगे और वो उलझी रहे घरों के चीज़ों में, इसलिए वो पूजा पाठ में हमें उलझा के रखते हैं कि आज ये कथा है, आज मंगलवार की कथा है, आज सोमवार की कथा है, आज शनिवार की कथा है, आज ये करो, आज वो करो, आज ऐसा करो, आज वो। पुरुष तो नहीं करते कोई कथा, पुरुष तो नहीं ज़्यादा पूजा पाठ करते, ना ही व्रत रखते हैं, ना ही करवा चौथ का व्रत रखते हैं अपनी पत्नियों की लंबी उम्र के लिए। ये सब औरतों को ही क्यों थोपा गया है? इसीलिए क्योंकि हम इन सब में उलझे रहे। आज युग बदल रहा है, कुछ लड़कियां मॉडर्न हो रही है, अपने विचार मेरे जैसे अगर प्रकट कर भी दे आप लोगों के सामने तो उसको बोल दिया जाए अरे ये तो नास्तिक, अरे पता नहीं किस धर्म से, किस जाति से, पता नहीं भगवान को मानती नहीं, कैसी लड़की है, बहुत वाहियात लड़की है। सबसे ज़्यादा पूजा पाठ हमारे देश में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार भ्रष्टाचार हमारे देश में ही होता है। क्यों? आप दुबई चले जाओ, वहाँ कोई पूजा पाठ कोई भगवान नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत अच्छी लाइफ है। आप अमेरिका चले जाओ, लक्ष्मी की पूजा हमारे देश में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अमीर देश अमेरिका है। विश्वकर्मा की पूजा हमारे देश में होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जापान देश है। हमारा देश क्यों नहीं है? कभी सोचा है आपने? क्योंकि हम सिर्फ पूजा पाठ में लगे रहते, उससे ऊपर हम कभी उठते ही नहीं है। हम इन भोंदू बाबा के चक्रों में पड़ते रहते, नए नए बाबा मार्केट में लॉन्च होते रहते और हम उनकी भक्ति में डूब जाते हैं। ये नहीं सोचते कि इससे आगे भी कुछ दुनिया है। जल्दी से घर का काम निपटा के कुछ बाहर देखे, बाहर निकलेंगे औरतें तभी तो दुनिया देखेगी ना, तभी तो जानेंगी ना दुनिया में और भी काम करने लायक है। बस पूजा पाठ ही नहीं होता। पूजा पाठ से क्या हो जाता है? हाँ, आप मन की शांति के लिए हाथ जोड़ लीजिए भगवान के पास। इसका मतलब ये नहीं कि आप माला जपते रहे, आरती करते रहे, भगवान प्रकट हो जाएंगे, आपको दे देंगे 2-4 लाख रुपए। ये लोग आपने बहुत पूजा किया, 4 लाख रुपए, आप उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पैसे कमाना पड़ेगा ना, तभी आप जानेंगे, तभी आप अपने पैरों पर खड़ी होंगी। और यही आपको पुरुष जाति को यही नहीं करने देना है सदियों से, इसीलिए आपको इन सब में उलझा के रखा है लोगों ने। आज 2-2 साल की बच्चियों पे रेप हो रहा है, अत्याचार हो रहे, क्यों नहीं भगवान प्रकट हो जाते वहाँ पे? क्योंकि ये तो चौराहे पे नहीं होता, एकांत में होता। वहाँ तो भगवान अवतार ले सकते हैं ना, किसी भी रूप में ले सकते हैं, कुत्ता बिल्ली सांप किसी भी रूप में आके उसको बचा सकते हैं। ऐसे तो बहुत बोलते हैं कि ये इसके शरीर में माता आ गई, इसके शरीर में देवी आ गई। जब रेप होता है किसी लड़की का तो उसके शरीर में क्यों नहीं माता उतर जाती? दुर्गा माता, काली माता क्यों नहीं आ जाती? वो अपनी रक्षा खुद क्यों नहीं कर लेती? रोज रोज इतने अत्याचार हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? तब कहाँ चली जाती है माता? तब क्यों नहीं आती? ऐसे बाल ऐसे ऐसे करके जो आपके शरीर में माता घुसती रहती है, काली माता, दुर्गा माता, तब क्यों नहीं आती माता? उसका तो रेप हो जाता है, उसकी तो निर्गुण हत्या हो जाती है। अब कुछ महान विचार वाले बनेंगे, उसके पुनः पिछले जन्म के कर्म होंगे। पिछले जन्म के कैसे कर्म भाई? आप लोगों ने स्वर्ग नरक की कल्पना तो सुनी है ना? तो पिछले जन्म में जब वो मरी थी तो उसको तेल में फ्राई किया होगा ना नरक में ले जाके। और अगर पिछले जन्म का ही कर्म का फल है तो 2 साल की बच्ची के नसीब में रेप लिखने से पहले भगवान के हाथ थरथर नहीं कांपे? कांपना चाहिए। और ऐसे भगवान की पूजाएं क्यों करना फिर? घर में अगर शराबी पति है और एक अंधविश्वासी माँ है तो सबसे ज्यादा डेंजर पता है कौन है? वो अंधविश्वासी माँ है, शराबी पति नहीं। क्योंकि कभी भी एक पिता अपने बच्चों को हाथ में प्याला देख के नहीं बताता कि ये देखो ऐसे पीना है शराब को, लेकिन एक अंधभक्ति वाली माँ अपने बच्चों में अंधभक्ति डालती रहती है कि नहीं ऐसे करो, ये पूजा ऐसे होती है, वो ऐसा होता है, ये रिचुअल ऐसा है, आज शुभ दिन है, आज अशुभ दिन है, आज ये नहीं करना, आज वो नहीं करना, आज बाल नहीं धोना, आज नाखून नहीं कटना। तो वो अपने बच्चों को भी वो देती रहती है और युगों युगों तक वही रिचुअल चलता रहता है। लेकिन ये नहीं सोचते कि इससे भी आगे दुनिया है। लेकिन मानो या ना मानो, जो जितना पूजा पाठ करता है उसी के नसीब में उतनी संकटें लिखी रहती है, उसी के ज़िंदगी में ज़्यादा अत्याचार, ज़्यादा संकट आती है। आप देखना, सोचना और समझना।